नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की जो बजट से जुड़ी है। एक तरफ जहां इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले राशि को बढ़ाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने बजट को सभी के हित का बजट बताया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तो वहीं बहादुरगढ़ में मेट्रो विस्तार को भी मंजूरी मिली। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो बुजुर्गों की पेंशन में भी बढ़ोतरी इस बजट में की गई है। तो इन तमाम 4 मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि आज बजट पेश किया गया है और 2023-24 का ये बजट, जहां आपको बता दें कि मनोहर बजट आज पेश किया गया, जहां पर एक तरफ सरकार ने इस बजट को संतुलित बजट बताया है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि ये बजट ऐतिहासिक है और आम जनता के लिए है। तो हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस दौरान बजट में सीएम ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सीएम मनोहर लाल ने सदन में 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक है, प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। तो करीब 1,83,950 करोड़ का बजट आज पेश किया गया। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बजट की बड़ी बातें। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और 1 अप्रैल से 2,750 रुपए की पेंशन मिलेगी। बजट की तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। आज बजट पेश किया गया है। बजट से जुड़ी जो अहम बातें वो बता रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सेवा योजना की शुरू की जाएगी योजना, और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी सारी सुविधाएं। हरियाणा खेल एकेडमी की जाएगी स्थापित। और वहीं किलोमीटर स्कीम के तहत 1,000 बसें और चलाई जाएंगी। तो बजट की महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं, जहां 200 मिनी बसें चलाई जाएंगी और 2 मोबाइल पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। तो 70 मोबाइल पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद में अत्याधुनिक वेटरनरी डिस्पेंसरी खोले जाएंगे। और 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन भी बनाया जाएगा। और इन बजट में एक बार फिर एसवाईएल का ध्यान रखा गया है। एसवाईएल निर्माण के लिए 101 करोड़ का प्रस्ताव है। वहीं करनाल में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुंजन, बजट पेश किया गया है, ऐसे में आम जनता के लिए बजट सरकार ने बताया है, आम जनता का क्या रिएक्शन है इस बजट को लेकर? तो देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और ऐसे में इस बार का जो बजट है, जब लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार का बजट जो है सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरा। हालांकि जब मैंने लोगों से बात की तो लोग कैमरे के सामने बोलने से कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो कुछ और ना बोल दें, तो लोग अभी फिलहाल कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब बात की गई तो लोगों का कहना है कि इस बार का जो बजट है वो काफी इम्प्रेसिव है। हरियाणा सरकार की तरफ से देखा गया, महिलाओं की तरफ से इस बार देखिए जो पेंशन बढ़ाई गई है, साथ ही लड़कियों के लिए जो सरकार ने योजना लेकर आई है, जो सरकार लड़कियों को पैसे देगी, उसे लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
बजट से पहले लोगों के क्या रिएक्शन थे ये हमने दिखाए थे। ऐसे में ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि पेंशन को लेकर लोगों की बहुत शिकायतें थी। जितनी भी वृद्ध महिलाएं थी वो सभी पेंशन बढ़ाने की सरकार से लगातार बात कर रही थी। ऐसे में अब सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब बजट जो है, बजट को लेकर वो महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। साथ ही देखिए, गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं और गुरुग्राम साइबर सिटी है। ऐसे में पिछले काफी समय से हम अपने न्यूज के माध्यम से भी पहले दिखा चुके हैं, लोगों में अस्पताल को लेकर और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर काफी रोष था सरकार के लिए। वो भी अब इस बजट में कहीं ना कहीं खत्म जरूर हो गया है, क्योंकि गुरुग्राम के लिए सरकार ने जो 700 बेड का जो हॉस्पिटल बनाए जाने की जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, सरकार हम कह सकते हैं कि इस बार का बजट लोगों के मन को लुभा जरूर रहा है। जी बिल्कुल गुंजन, फिलहाल आप जहां पर मौजूद थे, कुछ व्यापारी भी शायद वहां पर मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनका बजट को लेकर क्या कहना है, जो उम्मीदें थी उनको इस बार के बजट को लेकर, वो उससे कितने संतुष्ट हैं? जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। सर, इस बार हरियाणा सरकार बजट लेकर आई है, क्या कितने खुश है बजट से? अच्छा है जी, खूब अच्छा है। बिल्कुल, जो उम्मीद थी सरकार उम्मीदों पे खरी उतरी। उम्मीद तो हम अपना ही काम कर रहे, वही बोता में कुछ जीने दें पब्लिक। अच्छा, हरियाणा सरकार जीने दे, जब तो हमें हरियाणा सरकार जीने नहीं देती गाड़ी पटरी वालों को बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार के बजट से खुश है मतलब? हम बजट का क्या करें, हमारा खुद का ही बजट बिगाड़ रखा है सरकार ने गाड़ी पटरी वालों का। और गाड़ी पटरी वाले अगर हम लोग रोजगार होगा तो हमारे लिए बजट कुछ फायदा होगा ना। तो हमारे पास रोजगार ही है, बजट का क्या करेंगे? तो रोजगार तो देने की बात कर रही है सरकार। ये अभी आ जाए हमसे, हम उठा के भागेंगे। हाँ, बताइए हम कहाँ जाए? अच्छा, इस बाइक की कम 4 रेडियो जा चुकी है, एक भी नहीं थी। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। उस बाइक की एक रेडी जा चुकी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, अभी तक एक भी नहीं दी है। बताइए क्या करेंगे ऐसे? थोड़ा सा आगे आ जाइए। अब बताइए हम क्या करेंगे ऐसे? हाँ, जो हम लोगों को इतना कुछ चला जाता है, हमसे चीजें आती है, हमें दे ऐसे करते हम हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं है, तो बताइए हम क्या करें? अच्छा, बोलिए और इससे आगे और बताइए। अब हम किसको बोले, किसको कहें कि हम हमारे रेडी पटरी, हम कहते हैं हमारी पर्ची काटो, कुछ भी करो, हमें यहाँ दुकान लगाने से। अब हम इतने साल से लगाते आ रहे हैं, अपना घर परिवार पाल रहे हैं, कहाँ सर, हरियाणा एक इधर आ जाइए आप, थोड़ा सा आसानी होगी कैमरे में। हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है, मनोहर लाल खट्टर ने, कितने खुश है इस बार के बजट से आप? बिल्कुल खुश नहीं है। अस्पताल बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, घोषणा तो कर दी। घोषणा छोड़ना जी, तैयार होगा जब तो मानेंगे। घोषणा तो कब हो गया। अच्छा, घोषणा से नहीं मानेंगे आप? घोषणा से क्या होगा? घोषणा जब तैयार होगा जब हम मानेंगे। अच्छा, बोलते हैं 1 साल में बने हुए, 5 साल में तैयार होगा जाकर के। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर रोष है यानी? बहुत, बिल्कुल। देखिए जी, बिल्कुल गुंजन, क्योंकि देखिए इस बार एक अच्छी बात ये भी है कि टैक्स कोई नया ऐड नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, इस बार टैक्स ऐड नहीं किया गया है। तो कुछ लोग टैक्स नहीं ऐड करने में भी काफी, क्योंकि देखिए टैक्स जो है रोजमर्रा की जिंदगी में सामान खरीदना और घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी पर और लोगों के जेब खर्च पर असर जरूर पड़ता है। लेकिन इस बार जो टैक्स रिलैक्सेशन दी गई है, इस बार सरकार की तरफ से कहा गया है कि टैक्स नहीं इंक्रीज किया जाएगा, तो ये काफी अच्छा इस बार देखने को मिल रहा है। और देखिए, अब गुरुग्राम में निगम चुनाव है और ये जो बजट है कहीं ना कहीं निगम चुनावों में अपनी भूमिका जरूर अदा करेगा। जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, रोजगार की बात की जाए तो लगातार विपक्ष द्वारा रोजगार का मुद्दा भी उठाया जा रहा था। इसमें अगर रोजगार के मद्देनजर देखा जाए तो लोग कितने संतुष्ट है, क्योंकि देखिए कई मेट्रो लिंक नई परियोजनाएं जो है मेट्रो लिंक को लेकर भी बनाई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार को जरूर बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जनता कितनी संतुष्ट है, जनता का इस पर क्या रिएक्शन है? तो देखिए, रोजगार को लेकर अभी जैसा कि बजट पेश हुआ है और बजट में जब बजट पेश हुआ है तो घोषणाएं जरूर हुई हैं। अब देखिए, पिछले साल की तुलना में जो घोषणाएं की गई थी, सरकार कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर खरी उतरती हमें साफ नजर नहीं आई। और आम जो जनता है, देखिए उनकी बेसिक सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, और उन सुविधाओं को ही जब सरकार महंगा कर रही है तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश जरूर नजर आ रहा है। हालांकि योजनाएं सरकार ने पास की है, लेकिन जब तक ये योजनाएं बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक ये आम जो आदमी है, आम पब्लिक जो है, वो तब तक बजट में इन योजनाओं को मान्य नहीं करेगी।
बिल्कुल। गुंजन, अगर हम महिलाओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रावधान इस बार बजट में पेश किए गए, लेकिन अगर आम गृहिणी की बात की जाए कहीं ना कहीं वो बजट से थोड़ी सी निराश जो है वो नजर आ रही है। अगर आपने कुछ गृहिणियों से बात की हो, उनका क्या कहना है बजट को लेकर? तो देखिए, हमने कई गृहिणियों से यहाँ बात की थी और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आम नागरिकों की जरूरत होती है रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, और ये सभी चीजें आज के समय में हम देखेंगे बहुत महंगाई छू रही है। आप सिलेंडर देख लीजिए, दूध के दाम ले लीजिए, सभी महंगाई छू रहे हैं। ऐसे में गृहिणियों के लिए घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। सरकार ने बजट पेश किया है और जाहिर तौर पर हम कहेंगे कि ये अच्छा बजट इस बार देखा जा रहा है, लेकिन गृहिणियां जो है वो इस बजट से संतुष्ट नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जेब अभी भी ढीली हो रही है। उनके जेब खर्च पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा है। कोई सिलेंडर सस्ते करने की बात नहीं की गई है, दूध को लेकर कोई बात नहीं की गई है, या जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान होता है, जो डेली यूज की चीजें होती है गृहिणियों की, उन्हें लेकर अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कही है, महिला सुरक्षा पर बात कही है, लड़कियों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है, लेकिन गृहिणियां तो देखिए इस बजट से संतुष्ट है नहीं फिलहाल। जी बिल्कुल। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप पेंशन को लेकर बता रही थी, क्योंकि पेंशन में भी इस बार बहुत कुछ सरकार ने ऐड किया है। करीब 13,000 करोड़ का बजट जो है पेंशन को लेकर रखा गया है। ऐसे में उन लोगों का क्या कहना है जो ओपीएस को लेकर कई दिनों से धरने दे रहे थे, विरोध कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल इस बार पेंशन को लेकर सरकार ने जाहिर तौर पर अच्छा जो बजट लेकर आई है। इससे पहले जब हम बजट से पहले लोगों से चर्चा कर रहे थे तो कई लोगों का ये कहना था, जो वृद्ध महिलाएं थी उनका ये कहना था कि पेंशन को लेकर उन्हें काफी शिकायत थी सरकार से। वो लगातार मांग कर रही थी पेंशन बढ़ाने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा के अलग अलग जगहों पर पेंशन को लेकर काफी विरोध भी हुआ है सरकार का, चाहे वो पेंशन दफ्तर खोलने की बात हो, क्योंकि देखिए आमूमन हम देखते हैं कि पेंशन दफ्तर जो होते हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सही समय पर लोगों को पेंशन देते नहीं है। ऐसे में लोगों को काफी आक्रोश रहता है सरकार के प्रति, और इस बार वो कहीं ना कहीं कम जरूर होगा। सरकार ने जिस तरह पेंशन बढ़ाई है तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्धावस्था की अपनी पेंशन लेते हैं, वो उनकी उम्मीदों पर तो इस बार देखिए सरकार कहीं ना कहीं खरी जरूर उतर रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये चीजें इम्प्लीमेंट होनी है, और अब ये चीजें कब तक इम्प्लीमेंशन होगा इन चीजों का, ये मायने रखता है। अगर ये जल्दी इम्प्लीमेंट होगी, लोगों को इसका जल्द से जल्द फायदा मिले, तो देखिए ये काफी अच्छा होगा और सरकार के बजट से लोगों को तभी लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि देखिए जब एक बजट पेश किया जाता है तो शिक्षा की बात कर ली जाए और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, लोगों की नजरें इन विभागों पर भी टिकी हुई होती है, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए भी और इसके साथ साथ ही स्वास्थ्य की भी बात कर ली जाए तो कई सौगातें जो है सरकार ने इस बार दी है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफी सौगात दी गई है। हम इससे पहले भी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर, और मैं गुरुग्राम में खड़ी हूँ और गुरुग्राम में स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में काफी रोष दिखाई दे रहा था। पिछले काफी समय से मांग चल रही थी। बात मैं गुरुग्राम की करूँ तो गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण होना है, और जिस धीमी गति से वो पुनर्निर्माण हो रहा है उसे लेकर लोग काफी गुस्से में थे, काफी आक्रोश में थे, और कई बार लोगों ने शिकायत दर्ज कर, धरने देकर इन आक्रोशों को जताया भी है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है और इस बजट में जिस तरह स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, और साथ ही गुरुग्राम के अगर स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो 700 बेड के अस्पताल की यहाँ घोषणा की गई है, जो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए कोरोना महामारी जिस तरह आई और कोरोना महामारी के बाद जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई है भारत की, उसे देखते हुए ये बहुत जरूरी था। और पिछले काफी समय से लगातार ये मांग भी चल रही है, क्योंकि अब कोरोना के केस दोबारा, कोरोना पॉजिटिव केस गुड़गांव में मिल रहे हैं। गुरुग्राम की हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में 2 से 4 कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ मिले हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है तो लोग बीमार रहते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब अंदेशा ये भी जताया जा रहा था कि दोबारा कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने
इस व्यवस्था को लेकर 700 बेड के अस्पताल को लेकर जो घोषणा की है उससे लोगों में कहीं ना कहीं एक सुकून दिखाई दे रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं अब उम्मीद जग रही है। ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा बजट में बहादुरगढ़ को मनोहर सौगात मिली है। बहादुरगढ़ से आसोता तक मेट्रो विस्तार की घोषणा से बहादुरगढ़ के लोगों में खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, आसोदा से राजधानी दिल्ली के तकरी बॉर्डर पर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर के प्रस्ताव से भी लोग बेहद खुश हैं। स्थानीय लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं ने सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में एक साथ बैठकर मुख्यमंत्री का बजट भाषण सुना। बीजेपी नेता और आम लोग आसोदा तक मेट्रो विस्तार से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मेट्रो विस्तार सांखोल से आसोदा तक होने के कारण बहादुरगढ़ का विकास तेजी से होगा। तो बजट में बहादुरगढ़ को सौगात दी गई है। मेट्रो रेल परियोजना की सौगात। बहादुरगढ़ से आसोदा तक अब मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। मेट्रो विस्तार से लोगों में खुशी भी देखी गई। कनेक्टिविटी लोगों के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने से कहीं ना कहीं रोजगार भी लोगों को मिलेगा। और ऐसे में एक बड़ी सौगात बहादुरगढ़ वासियों के लिए है, जहां बहादुरगढ़ से आसोद के लिए अब मेट्रो चलेगी। तो बजट में बहादुरगढ़ को सौगात मिली है। बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो विस्तार, और मेट्रो विस्तार से लोगों में खुशी, जहां बजट में बहादुरगढ़ को सौगात मिली है। तो आज बजट 2023-24 सरकार की तरफ से पेश किया गया। सरकार ने करीब 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार का कहना है कि काफी संतुलित और आम जनता के लिए ये बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और ऐसे में बजट में आपको बता दें, बहादुरगढ़ को एक नई सौगात मिली है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित झज्जर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जानकारी है? कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। की अगर बात करें तो हरियाणा का जो बजट जैसे ही जारी हुआ तो बहादुरगढ़ वासियों में जो है काफी खुशी का माहौल बना। और बहादुरगढ़ वासियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी राहत भी दी है और उन्हें बड़ी सौगात भी मिली है। रेल को जो है आगे बढ़ाने की बात कही है और करोड़ों रुपए का जो बजट है बहादुरगढ़ में दिया गया है। और इसमें आज पूरे हरियाणा भर में अनेकों बजट जो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है और लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है रेल को आगे बढ़ाने की। पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस टाइम की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में जो है मेट्रो का यहाँ पर आवागमन शुरू किया गया था तो बहादुरगढ़ तक ही सीमित रह गया था। तो उसको आगे रोहतक तक बढ़ाने की बात जो है लोगों द्वारा की गई थी। लेकिन मेट्रो का कार्य जो अभी रोहतक तक की मांग कर रहे थे, पर लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके जो है बजट में कहीं ना कहीं मेट्रो को आगे सरकाने की बात कही है और रेल को भी दूसरे उससे जोड़ने की भी बात कही है। फिलहाल जो है लोगों में काफी खुशी है, पर लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी भी हमने देखी है वहां पर लोगों में कि 8 साल के करीब जो है भाजपा सरकार को हो चुके हैं। इसमें भी इन्होंने मेट्रो को जो है फिलहाल रोहतक तक ही जोड़ना चाहिए था, तो इसमें और ज्यादा खुशी देखने को मिलती फिलहाल। जी बिल्कुल सुमित, लेकिन जो घोषणा की गई है इससे लोगों को, वहां के आम लोगों को कितनी सुविधा जो है मिलेगी? देखिए, जो इन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो आज बजट को लेकर जो घोषणा की है, आम जन को ही नहीं पूरे हरियाणा भर की और झज्जर जिले के सबसे ज्यादा लोगों को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि झज्जर से जो है दिल्ली की तरफ जो है बहुत ज्यादा लोग जो है नौकरी के लिए जाते हैं और अगर लोकल स्तर की बात करें तो उनको भी ज्यादा फायदा होगा। और इस तरह से जो रोहतक से जो है और नजदीक पड़ेगा मेट्रो का अगर बात करें तो फिलहाल जो है लोगों में एक खुशी है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक ये था, अगर मेट्रो का जो थोड़ा सा टुकड़ा है वो रोहतक तक अगर जोड़ दिया जाता तो बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता। बिल्कुल सुमित, कहना का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन देखिए अगर जो घोषणा सरकार द्वारा की गई मेट्रो विस्तार की, इसमें कहना कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
जी बिल्कुल, रोजगार तो होगा ही है, लेकिन जो रोजगार भी होगा और रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। रही बात जो लोग हैं, जो गरीब है, उनको भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोजगार मिलेगा, उनमें भी एक खुशी देखनी है। लेकिन व्यापारियों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें। आमजन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, व्यापारी भी खुश है, आमजन भी खुश है, और छोटे तबका जो लोग हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, उनमें भी खुशी है। जो जरूरतमंद, जैसे कि रोजमर्रा की अगर बात करें तो जो नौकरी पेशे वाले हैं, उनको भी ज्यादा फायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। आज जो बजट हुआ है उसे हरियाणा ही नहीं, बहादुरगढ़ ही नहीं, पूरे हरियाणा का जो बजट दिया है, कहीं ना कहीं सभी को कुछ ना कुछ राहत दान मुख्यमंत्री द्वारा की गई है पेश। सुमित, अगर बहादुरगढ़ वासियों की बात की जाए तो लगभग इस बजट से कितने संतुष्ट है वहां की जनता? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है, पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं कह सकते। फिलहाल जो है संतुष्टि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। फिलहाल जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसमें भी संतुष्टि दी गई है। अगर थोड़ा सा कार्य अगर बढ़ा दिया जाता तो पूर्णतः बिल्कुल फुल फ्लैग होकर ही संतुष्टि लोगों को मिल सकती थी। इस तरह का लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पर फिलहाल जो जिस तरह की जो आज जो बजट में जारी किया है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा संतुष्टि तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुमित, अगर गृहिणियों की बात की जाए तो वहां पर गृहिणियों का क्या रिएक्शन है, वो इस बार के बजट से कितना संतुष्ट है? देखिए, गृहिणी की अगर बात करें तो, अगर गृहिणी की बात करें तो गृहिणी जो है, घरेलू जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसमें अभी जो बढ़ोतरी हुई है और उनको लेकर भी थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी। और आने वाले समय में भी गृहिणी की जो है ध्यान रखा जाएगा बिल्कुल। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला अगर गृहिणी तो रसोई घर तक ही सीमित रह जाती है, और जैसे नौकरी पेशे वाले हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, पर लेकिन उनमें भी थोड़ी खुशी भी देखने को मिली है। और साफ तौर पर जो गृहिणी है वो बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत भी मिली होगी। जी बिल्कुल सुमित, अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों का क्या कहना है? कहीं क्योंकि इस बार टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, कहीं ना कहीं ये राहत की बात है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं एक मनोहर बजट इस बार पेश किया गया है, जहां पर सरकार ने इसे आम जनता का बजट बताया है और कहा गया है कि हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया। तो 2023-24 में चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है जिनकी पीपीपी में वार्षिक सत्यापित आय 1,80,00,000 रुपए से 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। वहीं 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जिससे एमबीबीएस की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में महेंद्रगढ़ और जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की। 2023-24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल रहेगा। तो चलिए, इसके साथ ही बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।